कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन और सिर्फ कन्फ्यूजन। आज की तारीख में स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री कन्फ्यूजन के दौर से गुजर रही है। हर कोई कन्फ्यूज है। सेबी कन्फ्यूज है कि उसको इन्फ्लुएंसर्स को या ट्रेडर्स को किस तरह से संभालना चाहिए, समझाना चाहिए कि कुछ गलती काम ना करें आप। इन्फ्लुएंसर कन्फ्यूज है कि यार मेरे पे विश्वास ही नहीं किया जा रहा, मैं तो अच्छी इंटेंट के साथ आया था लेकिन कुछ लोगों के कारण मेरी इस इंटेंट पे शक किया जा रहा है। रिटेल ट्रेडर कन्फ्यूज है कि यार मैं किस पे विश्वास करूँ, मैं तो पैसा लेके आया था मार्केट में, मैं किसको देने को भी तैयार हूँ पैसा, लेकिन मेरे साथ कोई झोल ना हो जाए। ब्रोकर कन्फ्यूज है कि यार मेरे क्लोनिंग ऐप्स बन रहे हैं, मतलब मेरी ऐप से देखा देखी वाली ऐप्स बन रहे हैं और लोगों को विश्वास ही नहीं कि कौन सी ऐप पे ट्रस्ट करें और कौन सी नहीं, मतलब एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट। और साथ में आई और आर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट जो कि सेबी के अधीन ही होते हैं, वो भी कंफ्यूज हैं कि भाई उनके ऊपर एक नया रूल लागू होने जा रहा है जिसमें सेबी पेमेंट गेटवे डाल रहा है उनके ऊपर। ये सब के बारे में बात करेंगे क्योंकि सब कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में एक सोल्यूशन, एक पोटेंशियल सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये सुना होगा आपने। अब सेबी इस पर्टिकुलर कथनी के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेबी के आईए और आरए होते हैं इंडिया में करीब 2200 हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट मिला के। अब सेबी इनके ऊपर एक पेमेंट गेटवे का प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है। मतलब क्या है कि जो पैसा आप किसी को देते हैं आईए और आरए को, ताकि वो आपको टिप्स या एनालिसिस करके देंगे और बताएंगे कि प्रॉफिट कहाँ पे हो सकता है, वो पैसा पेमेंट गेटवे के थ्रू पहले सेबी के पास आएगा, फिर सेबी वेरिफिकेशन करने के बाद वो पैसा उस आईए को या आरए को दे देंगे। आज की तारीख में वो पैसा उनके पास डायरेक्टली आ रहा था, अब नहीं आएगा। अब यहाँ पे दो अजम्पशन है सेबी के। पहला, इन्वेस्टर को एक शांति मिलेगी कि उनका पैसा रजिस्टर्ड आईए और आरए के पास पहुँच रहा है, और दूसरा, उनको ये समझ आ जाएगी कि कौन से लोग रजिस्टर्ड हैं और कौन से नहीं। अब यहाँ पे अच्छी बात है ये, लेकिन एक छोटा सा लूप होल है। सेबी को लगता है कि सेबी जब भी ये प्लेटफॉर्म की न्यूज़ लेके आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सबको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। सेबी कितनी ही एडवाइजरीज या नोटिफिकेशंस, अगर आप 3rd टियर 4th टियर टाउन में जाएंगे तो अगर आप पूछ लेंगे ना उनसे कि भाई आपको पता है आप ट्रेडिंग कर रहे हो काफ़ी समय से, हाँ जी कर रहे हैं, आपको पता है सेबी क्या है, हाँ या नहीं, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होगा या बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। लेकिन ये रेगुलेशंस जो चलती आ रही हैं और आईए और आरए, इसको समझने में या वहाँ तक अवेयरनेस पहुँचने में समय लगेगा। अब दूसरा कन्फ्यूजन है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स, बड़े बड़े ब्रोकर्स, ज़रूरा का, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे ना, वैसे हमने ये तफ्तीश की, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, अगर आप ज़रूरा क्लोन लिखेंगे, ज़रूरा फेक लिखेंगे, तो आपको 5-6 टेलीग्राम चैनल्स मिल जाएंगे। उसमें क्लिक करेंगे आप तो पूरा स्क्रॉल करके देखेंगे, वो आपको बताएंगे कि बाकायदा कि ये फीचर देख लीजिए, हम नया अपडेट आया है, इसमें ये है, इसमें आप फ़ंड चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपना पीएनएल चेंज कर सकते हैं। और एट द टॉप ऑफ इट कुछ ग्रुप्स तो ये भी कह रहे थे कि जी धीरे धीरे नया एक अपडेट आने वाला है। एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है सेंसिबल करके, जो वेरीफाई करते हैं पीएनएल, थर्ड पार्टी है, ज़रूरा, फायर्स, कुछ ब्रोकर्स हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने ये तक कह दिया है इस टेलीग्राम, ऐसे ब्लैक मार्केट टेलीग्राम चैनल्स ने जो कि फेक क्लोन ऐप्स बेचते हैं ज़रूरा की एज ऑफ नाउ, कि जी जल्दी ही ये फीचर भी आने वाला है कि जो सेंसिबल की वेरीफाइड पीएन है ना, उसको भी हम क्लोन कर देंगे, वो भी इस नकली ऐप में आ जाएगी। ये नकली ऐप्स रीबॉक और रीबुक जैसी हैं, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि नकली ऐप्स असली लगती हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक स्टॉक मार्केट लोग जो लोगों को लुभाते हैं, वो ऐसी नकली ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, दिखाते हैं रिफ्रेश कर करके और कहते हैं कि देखिए वेरीफाइड है, सब कुछ सही है, चेक कर लीजिए, और इस चक्कर में लोग फंस जाते हैं। तो क्या वेरीफाइड पीएनएल एक सोल्यूशन है भी लॉन्ग टर्म का? और मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखा सकता हूं जो कि हमें शेयर की थी मिस्टर रांझा ने, एक्चुअली में आगे ज़ुबैर खान है, उन्होंने शेयर की थी उनको। तो इस वीडियो में क्लियरली दिखाया जा रहा है कि आप अगर गूगल पे जाके, मतलब दिस वीडियो, इसने मुझे हिला दिया था। मैं टेक बैकग्राउंड से भी आता हूँ, मतलब मैंने 5-6 साल आईटी में, इन्फोसिस या आईबीएम जैसी कंपनी में काम किया है 2006 से लेकर 12 तक, तो आई अंडरस्टैंड टेक। इस वीडियो में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। ज़रूरा एप्लीकेशन, गूगल से ज़रूरा काइट, मतलब गूगल पे जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके ज़रूरा की वेबसाइट पे आके, ऐप में आके ओटीपी डाल के नंबर्स को फैब्रिकेट किया जा सकता है। मतलब यू कैनॉट गो बियॉन्ड दिस, दिस इज़ द थ्रेशहोल्ड। इसके बाद क्या, इसके बाद रह ही क्या गया? एक छोटी सी फीचर वेरीफाइड पीएनएल की कितनी की ही दूर है, हाउ फार इज इट फ्रॉम गेटिंग मैनिपुलेटेड? तो अगर पीएनएल, वेरीफाइड पीएनएल भी एक सोल्यूशन होता, अभी के लिए है, कुछ हफ्तों या महीनों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन नहीं है। अब रिटेल ट्रेडर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर वेरीफाइड पीएनएल भी नहीं है तो हम जज कैसे करें?
उस पर आएंगे, बाद में आएंगे। लेकिन एक ब्रोकर के लिए सोचना, या नए ब्रोकर्स या बाकी ब्रोकर जो अभी सोच रहे हैं कि जी वेरीफाइड पीएनएल ले आएँ, हम भी ले आएँ, इसका कोई ट्रेडिंग से लेना देना नहीं है, ये कोई फीचर नहीं है जो आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प करेगी या एनालिसिस करने में हेल्प करेगी, लेकिन चल रहा है मार्केट में तो क्या हमें भी देना पड़ेगा क्या? तो यार अगर ये सब चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती हैं तो वेरीफाइड पीएनएल भी हो जाएगी, आने का टाइम है बस थोड़ा सा। और इस पीएनएल वाले लॉजिक में एक फ्लो और भी है। मान लीजिए कि मेरे 3 अकाउंट हैं और लेट्स से कि ज़रोड़ा या फायर जो कि वेरीफाइड देते हैं, इसके अलावा मेरे 2-3 अकाउंट और हैं, कोटक, एंजल, जो भी नाम ले, मोतीलाल, वगैरह। मेरे इन 2 अकाउंट्स पे जो वेरीफाई हो सकते हैं, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं बहुत सारा ट्रेड्स नहीं लेता हूँ बट मैं सेफ खेलता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ध्यान से, मैं एक अपॉर्चुनिस्टिक स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर हूँ। ओके, तो उस केस में अगर मैं इसमें सेफ खेलता हुआ ज़्यादा कुछ नहीं करता, इन दोनों अकाउंट्स में अपना एक प्रॉफिटेबल नंबर रखूँ और वेरीफाइड रखूँ, और इनमें मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्चुअल ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ वो करूँ, तो अगर मैं सिर्फ सेफ खेल के आपको दिखा दूँ तो उस केस में मेरे 5 अकाउंट्स का पीएनएल एक्सेस तो आपके पास है ही नहीं। मैं तो कोई एक दिखाऊंगा जहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल हूँ, जो वेरीफाइड है और बनाया ही मैंने इस इंटेंट से है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? वेरीफाइड पीएनएल इज़ नॉट ए सोल्यूशन इवन इन द शॉर्ट रन। साइकोलॉजी के साथ बहुत दिमाग खराब करता है। रिटेल ट्रेडर की नज़र से सोचिए, एक नया डीमैट अकाउंट होल्डर जब वेरीफाइड पीएनएल्स भी देख लेता है, पैसा देख लेता है ना, वो 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, तो उस अपॉर्चुनिस्टिक स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर की बातों में आ जाएगा। चाहे उसकी इंटेंट सही है या गलत है, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे हम बात करेंगे उसने पीएनएल देख लिया। अब इस बंदे की जो नया नया पैसा लेके आया है मार्केट में, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा, 20-25 हज़ार उसकी सैलरी है, उस पैसे को वो पकड़ा देगा इसको, जो एक स्टॉक मार्केट का इन्फ्लुएंसर है, सिर्फ पीएनएल देख के। अरे आते ही पैसा दिखा दिया, या पूरी की पूरी इसकी साइकोलॉजी हिला दी कि हाँ जी इतना सारा पैसा बन सकता है। अरे भैया, इस इन्फ्लुएंसर ने, जिसकी इंटेंट अच्छी भी है, कुछ साल हुए हैं उसको, 6-7 साल हुए हैं, मे बी मोर, व्हाट एवर बी द केस, मे बी लेस व्हाट, बट ऐसा नहीं है कि उसने कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कर लिया। बट सिंस यू हैव सीन मनी इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नाउ योर माइंड इज ओनली फोकस्ड ऑन दैट मनी। यू आर नॉट हेयर टू, आप ज़्यादा समय के लिए रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग तो वहाँ पे है। आप तो वहाँ देखो कि मैं वहाँ पहुँचना है, जो कि और अभी पहुँचना है। इंडिया में कहते हैं ना कि 89% डीमैट अकाउंट होल्डर्स लॉस में है जी। उसका रीज़न है कुछ, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी, उसमें अगर किसी का साइकोलॉजी टेस्ट करवाया जाए, इनका पैसे को लेके या इनके कुछ सवाल पूछे जाएँ, तो ज़्यादातर लोग वो होंगे जो पैसा 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 देख देख के बस यहाँ पे आए हैं। इसी 89% जो सेबी की रिपोर्ट है कि 89% एफ&ओ ट्रेडर्स लॉस में है, इसके ऊपर एक आरटीआई हम डालने की सोच रहे हैं। आरटीआई में हमने एक ही सवाल पूछना है, तो जो 89% लोग लॉस में है, ये कितने समय से डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं? क्या इनको 1 महीना हुआ है? क्या इनको 3 महीने या लेट्स से 6 महीने हुए हैं? क्या इनको 1 साल हुआ है या 1 साल से ज़्यादा हुआ है? ये 4 स्लैब्स देने हैं। इन चारों स्लैब्स में से आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि इसमें कितने लोग कौन से टाइम फ्रेम में फॉल करते हैं, और वो 11% लोग का टाइम फ्रेम क्या है मार्केट में, एफ&ओ ट्रेडिंग में जो प्रॉफिटेबल हैं 11%। दिस वुड टेल अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। सिर्फ इसका एक बाइफर्केशन आ जाए ना, जो कि वी आर होपिंग टू गेट सून, ये सारी की सारी कन्फ्यूजन, ये सारा का सारा ग्लैम कल्चर या सेलेब कल्चर सब खत्म हो जाएगा। और जो अपना ये पैसा इन्फ्लुएंसर्स के हाथ में देते हैं, ये जो लॉस मेकिंग या वट एवर मेकिंग पीपल, इनकी खुद की इंटेंट क्या है? जब पैसा देख लिया तो आप में भी तो ग्रीड आई ना, आप भी लालची हुए ना, आपको भी पैसा अभी चाहिए ना, आपका दिमाग थोड़ा बहुत तो हिला, साइकोलॉजी थोड़ी बहुत तो हुई कि पैसा बन सकता है मार्केट में। लेकिन उन्होंने कितनी मेहनत की है, उधर ध्यान नहीं है। देखो इंटेंट क्या है, ये देखना है ना कि जिससे हम कुछ सीखना चाहते हैं वो खुद प्रॉफिटेबल है या नहीं, और खुद ट्रेडिंग कर रहा है या नहीं। ये 2 मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए आई वुड से, बट मुझे तो ऐसा लगता है। तो अगर ये ही 2 चीज़ें चाहिए, तो क्या ऐसा कोई फ्रेमवर्क हो सकता है जो सेबी खुद डिज़ाइन करे, रादर देन ब्रोकर के हाथ में कंट्रोल देने के या उस इन्फ्लुएंसर के हाथ में कंट्रोल देने के? व्हाई डोंट यू मेक इट अ पैरामीटर, वाई डोंट यू मेक इट अ रेगुलेटरी प्रोडक्ट? तो यहाँ पे 2 या 3 काम है जो ब्रोकर को और सेबी को आइडियली इस चीज़ को सोल्व करने के लिए करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले ब्रोकर पे बात आएगी। ब्रोकर केवाईसी करता है जब भी कोई नया डीमैट अकाउंट खुलता है ना, और इंडिया में करीब रोज़ के 40 से 50 हज़ार के नए डीमैट अकाउंट खुलते हैं। जब भी कोई नया डीमैट अकाउंट खुलता है दोस्तों, तो उसमें ब्रोकर ने जब केवाईसी किया, स्टेप्स 4-5 स्टेप्स होते हैं, वो डिटेल्स भरवाते हैं, और फिर बंदे ने स्पेशली अगर एफ&ओ एक्टिवेशन की है, जब 6 महीने की स्टेटमेंट या 4-5 जो भी चीज़ें दे सकते हैं, वैसे तो ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, बट स्पेशली फॉर एफ&ओ, जब भी एफ&ओ एक्टिवेशन करवाई किसी ने, तो अकाउंट खोलने के बाद और पहली ट्रेड करने से पहले मैंडेटरी ब्रोकर को एक सेट ऑफ वीडियोज़ दिखाने चाहिए।
उस नए डीमैट अकाउंट होल्डर को, और वो वीडियो स्किप नहीं किया जा सकता, उसको पूरा देखना पड़ेगा। उसके बाद 4 या 5 सवाल पूछने चाहिए। देखिए थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल सी बात लगेगी और बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा ये, लेकिन जो नया बंदा एक न्यूट्रल थॉट के साथ डीमैट अकाउंट खोल रहा है, जो कि बायस नहीं है कि उसने आते ही बहुत सारा पैसा कमाना है, अभी नहीं हुआ है बायस, अभी दिमाग खराब नहीं हुआ है उसका, उसकी साइकोलॉजी भी खराब नहीं हुई है, उसको वीडियो दिखाया जाए। उस वीडियो में क्या दिखाना चाहिए? उस वीडियो में दिखाना चाहिए कि आपको अब आप एंटर करने वाले हो स्टॉक मार्केट की दुनिया में, आपसे पैसा मांगा जाएगा और ये कहा जाएगा कि हाँ जी आपको हम अमीर बना देंगे। ये सब झूठी चीज़ें हैं। मतलब अगर अमीर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा खुद को। ये सारे रिसोर्सेज होते हैं जो NSE BSE वर्कशॉप्स करते हैं, सेबी अपने IFPF के थ्रू इतना पैसा लगाता है। ये सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप जनरली मार्केट में भी जिसके साथ भी आपको सीखना है सीखिए। जो भी एक्चुअल में डूज एंड डोंट्स हैं वो सिखाए जाएँ, समझाया जाए कि कहाँ पे फंस सकते हो आप, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उससे अवेयर शुरू से ही किया जाए हर डीमैट अकाउंट को। इस वीडियो में ये भी डालना चाहिए कि किस तरह से जब आप स्टॉक मार्केट में आएंगे आपको शान और शौकत दिखाई जाएगी मार्केट की। मतलब दिखाया जाएगा कि देखिए मैंने नई गाड़ी ली है, नया आईफोन लिया है, नई घड़ी ली है, नए कपड़े लिए हैं, देखिए मैं हॉलीडे पे वेकेशन पे आता रहता हूँ, मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, मैं फर्स्ट क्लास की टिकट लेता हूँ, बाहर फॉरेन में घूमने जाता हूँ। अब ये सब तो आप देखेंगे और आप कहेंगे मुझे भी ये सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारा का सारा शान और शौकत जो कि एक्चुअल में शायद सच है, क्या वो लेकिन ट्रेडिंग से कमाया हुआ है या आप जैसे लोगों को बरगला के उनसे पैसे लिए गए हैं सिर्फ सपने दिखाने के लिए? तो इससे क्या होगा, ये एक वन टाइम एफर्ट है ब्रोकर के लिए उस वीडियो को बनाने का। ये ब्रोकर सेबी या NSE के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, एक्सचेंज अप्रूव करे इसको, एक बार जाएगी ये वीडियो अप्रूव होने के लिए। और ये 5 से 6 सवाल पूछने चाहिए। उस 5 से 6 सवालों के जवाब जैसे ही देंगे ये और सही तरीके से देते हैं, लेट्स से कुछ परसेंटेज, तो इनको अपनी F&O ट्रेड करने दी जाए। अगर ये फेल होते हैं, 5 के 5 सवाल गलत हैं या कम है नंबर, तो उस केस में एक कूलिंग पीरियड डाला जाए, वीडियो दोबारा देखनी पड़े, उसके बाद दोबारा टेस्ट देना पड़े। देखिए बहुत थ्योरेटिकल आंसर है ये, बट दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। लेकिन एट द सेम टाइम इससे अगर 10% भी फर्क पड़ता है नए डीमैट अकाउंट्स में, उनकी माइंडसेट में, उनको पता रहेगा कि उनको आते ही वीडियो देखना है, यूट्यूब देखना है या IARA देखने हैं, अनरजिस्टर्ड IARA होंगे, ये सब लोग होंगे, और इनको कैसे पहचानना है उस बंदे को जो इसके लिए सही काम करे। अब इसमें ब्रोकर ये कह सकते हैं कि जी देखिए मेरा डीमैट अकाउंट खुल गया और ट्रेडिंग नहीं कर रहा है तो मेरे को ब्रोकरेज नहीं आ रही है, और अगर ब्रोकरेज नहीं आ रही तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, इसमें तो मेरा नुकसान है। एक ब्रोकर के लिए कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू, इनफैक्ट किसी भी कंपनी के लिए उसके कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू, कितने समय तक वो रहा उस ब्रोकर के पास, वो बहुत मैटर करता है। जितने समय रहेगा उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा उसको देता रहेगा। एज ऑफ नाउ उसकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? अगर वो एजुकेटेड तरीके से आता है, समझे तरीके से आता है, नुकसान नहीं करवा देता है जल्दी से मार्केट में किसी और पार्टी के कारण, IARA, नकली IARA, इन्फ्लुएंस, स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिस्टिक, अगर उनके कारण नुकसान करवा के स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री को जुआ बोल के चला जाता है तो ब्रोकर का वो कस्टमर भी खराब होता है एज ऑफ नाउ, उसका ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी खराब होता है। तो एक तरीके से ब्रोकर के लिए अगर एक एजुकेटेड कस्टमर, एटलीस्ट अवेयर कस्टमर आता है, ट्रेडर आता है, तो वो मार्केट में लंबे समय तक रहेगा, गलत तरीके पे फंसेगा नहीं, तो ट्रेड अच्छे से करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो मार्केट में बैठा रहेगा और उसके लिए ब्रोकरेज बनाता रहेगा। तो देखा जाए तो इससे ब्रोकर का रेवेन्यू बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। दूसरा, सेबी एज ऑफ नाउ खर्चा करता है जी, उनके पास करीब 1200-1300 करोड़ का IPF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड होता है जो हर साल आता है। NSE के पास भी होता है, BSE के पास भी करीब 500-550 करोड़ पड़ा है। अब ये पैसा एजुकेशन में लगना है, लेकिन सेबी ने पिछले साल लगाए करीब 1400 करोड़ में से करीब 6.8, मतलब करीब 7 करोड़ रुपए। ये पैसा बढ़ाना चाहिए, ये खर्चा करना चाहिए, गांव-गांव, शहर-शहर जाना चाहिए और बताना चाहिए कि देखिए ये दिक्कतें हो सकती हैं। आपकी तो इंडस्ट्री है सेबी जी, आपको ही तो इसको रेगुलेट करना है, बढ़ाना है, बेहतर कराना है, अवेयरनेस जगानी है। फाइनली बात आती है PNL की, वेरीफाइड PNL की। देखिए वेरीफाइड PNL में जैसे हमने डिस्कस किया, कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं, अच्छी बातें भी हैं लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। अब इन कंसर्न्स को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, एक डेपोजिटरी या एक NSDL CDSL है, जैसे इंडिया में 2 हैं डेपोजिटरीज, इनके पास सारे के सारे डीमैट अकाउंट के रिकॉर्ड्स हैं हर एक ट्रेडर के। अब अगर कोई गलत तरीके से 2 अकाउंट में फ़ायदा और 3 में नुकसान कर रहा है, अगर डेपोजिटरीज का ID हर ट्रेडर को अवेल कर दिया जाए सेबी के द्वारा, तो किसी का भी अगर किसी इन्फ्लुएंसर्स की एजुकेशन या कुछ वेरीफाई करना है किसी ने, तो वो CDSL ID या जो भी नाम देना है उसको दे दीजिए। उस ID का सेबी का एक पोर्टल हो, जैसे IA और RA के लिए पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, तो रिटेल ट्रेडर के लिए एक पेज की वेबसाइट भी बनाई जा सकती है। उस एक पेज में क्या होगा? उस एक पेज में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे ही मैंने वो CDSL ID डाला, उसके जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। वो प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, P या L,
सिर्फ ये दिखाओ, पैसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साथ में 2-3 चीज़ें और दिखा दीजिए कि एक दिन में, पिछले एक दिन में कितने ट्रेड किए, पिछले एक हफ्ते में कितने ट्रेड किए हैं, पिछले एक महीने में कितने ट्रेड किए हैं, पिछले 1 साल या 2 साल में कितने ट्रेड किए हैं, कितना भी टाइम फ्रेम हो सकता है। इससे पता लगेगा कि वो ट्रेडर है, रेगुलर ट्रेडिंग कर रहा है और वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर प्रॉफिट में है और लगातार ट्रेडिंग कर रहा है, दैट्स ए गुड इनफ साइन फॉर। अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि वो 5 लाख के प्रॉफिट में है या 5 करोड़ के। अब देखिए, इसमें भी दिक्कतें होंगी, बट ये रास्ता है, इस रास्ते जाया जा सकता है। इसमें भी लूप होल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें लूप होल्स हैं, बट एक रास्ता है जो कि रेगुलेटर के कंट्रोल में है, उनके हाथ में है। उन्होंने कहा है कि जी हर ट्रेडर का कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड देने की इन्फॉर्मेशन के कुछ नहीं, फ़ोन नंबर नहीं, सिर्फ आप डिपॉजिटरी आईडी डालिए, उस आईडी के बेस पे उस पर्टिकुलर ट्रेडर का क्या सिचुएशन है विदाउट नंबर्स दिखाया जा सकता है। अब देखिए, अगर वेरीफाइड पीएनएल में पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, कितनी ट्रेड की, कितने में प्रॉफिट रहा, कितने में लॉस, हाईएस्ट प्रॉफिट, लॉन्गेस्ट प्रॉफिट स्ट्रीक, ये सब कुछ अगर दिखाया जा सकता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन में, और अगर सही तरीके से चल रहा है ये चीज़, तो यार क्यों ब्रोकर के हाथ में या ट्रेडर के हाथ में कंट्रोल देना। रेगुलेटर खुद चलाए ना, अगर ये नहीं करे तो कुछ और करे, बट एटलीस्ट वो सॉल्यूशन सेबी की तरफ से हो, सेबी की मॉनिटरिंग में हो, सेबी की देख रेख में हो। आपको क्या लगता है? हो सकता है कि आइडिया बिल्कुल बकवास लगे आपको, बताइए कमेंट्स में, लेकिन आपका क्या आइडिया है? ज़्यादा वैल्यू इस चीज़ से मिलेगी कि आप बताएं कि एक्चुअल सॉल्यूशन आपकी नज़र में क्या हो सकता है। एंड होपफुली ये चीज़ें ठीक हुई अगर, तो वी विल पुट दैम इन आवर कंसल्टेशन पेपर, हम सेबी को भेजेंगे। आप भी भेज सकते हैं अपने आप से, वो डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।